नमस्कार दोस्तों। आज मैं 69th बीपीएससी के दो टॉपर्स के एक्चुअल इवैल्यूएटेड आंसर्स कॉपी जो हैं उनको डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं टॉपर फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन जो क्वेश्चन है वो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के रिगार्डिंग, और इसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। कीवर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन, जो टेल वर्ड है, एंड जो एग्जामिन करना है वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को एग्जामिन करना है। तो इंट्रो तो आप कई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को आप साइड कर सकते हैं, या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसे आप कोट कर सकते हैं, या इसके अलावे जो है कोई जो अमेंडमेंट है उससे आप अपने इंट्रो को शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि बेसिक स्ट्रक्चर को इन्होंने पूछा हुआ है, तो सीधा एक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे इन्होंने कोट कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग दी केशवानंद भारती केस इन 1973। एंड सेकेंड टॉपर को आप देखेंगे तो इन्होंने ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटजी को यूज़ किया है। तो इन्होंने फर्स्टली तो आप देख सकते हैं कि जो है एक डेफिनेशन को भी यूज़ करा है, और मोटे तौर पे इन्होंने जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 1973 का उसे भी यूज़ करा है। अंडर द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 जुडिशरी implies the constitutionalism and implied restrictions on the amending process of constitution which is called as basic structure doctrine। तो इन्होंने ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटजी को यूज़ करा है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 1973 का उसे यूज़ करके एक डेफिनेशन भी दे रखा है। तो मोटे तौर पर दोनों चीज़ों को इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब इसके आगे देखें तो टॉपर फर्स्ट ने क्या किया है, इन्होंने जस्ट एग्जामिन करने से पहले एक इवोल्यूशन दे रखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई, और एक डायग्राम के फॉर्म में इन्होंने दिखा रखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इस तरह से इवॉल्व करी पहले। तो आप देख सकते हैं जो इन्होंने डायग्राम का यूज़ करते हुए जो फर्स्ट केस था 1951 का फर्स्ट अमेंडमेंट केस, शंकरी प्रसाद केस भी इसे बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को, asserting that parliament could amend constitution including fundamental rights under article 368। ये जजमेंट थी। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जजमेंट था वो था 1967 गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट इसे रिवर्स कर दिया था कि पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। और उसके बाद फिर से 1973 वाली जो जजमेंट थी केशवानंद भारती केस, इससे पहले एक रिएक्शन आया था पार्लियामेंट का 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट 1973 में एक बैलेंसिंग एक्ट के जरिए एक बैलेंस स्ट्राइक करते हुए जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उसके बीच उन्होंने ये जजमेंट दिया कि ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड बट नॉट दी बेसिक स्ट्रक्चर। तो इन्होंने एक एवोल्यूशन भी बहुत ही स्मार्टली बता रखा है। फिर उसके बाद देख सकते हैं, फिर इन्होंने एक लिंकेजेस बैठा करके उसके बाद ये बता रखे हैं कि हाउएवर इट वाज नॉट डिटेल्ड that what would be considered as basic structure, but from time to time according to need and requirement of the nation and constitutional provision it has been mentioned। जुडिशरी टाइम टू टाइम बताएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। और इन्होंने फिर एग्जांपल दे रखा है कि जुडिशल जो रिव्यू है केशवानंद भारती केस में आई 1973 में। फिर रूल ऑफ लॉ आप देख पाएंगे नंदिनी सा केस, और उसके बाद जो कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई है इसके द्वारा वो है फेडरलिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंदिरा गांधी केस। और इसके बाद फिर इन्होंने एक पैराग्राफ का यूज़ करके बता रखा है कि इट इज़ क्रूशियल फॉर द राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इट kept checks and balances on government and preserve as well as conserve the fundamental rights of the constitution। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़े से ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा सा प्रतीत होता है, शायद मिस्टेकली इन्होंने लिख दिया होगा। और उसके बाद इन्होंने एक क्रिटिसिज्म दे रखा है। इससे पहले हम देखते हैं टॉपर वन में कि इन्होंने क्या कर रखा है। तो इसका सिग्निफिकेंस में इन्होंने क्या रखा है, लिख रखा है। आप देख पाएंगे पॉइंट फॉर्मेट में इन्होंने अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू से सब्सटैंशिएट कर दिया, क्योंकि आप जब तक आप अपने पॉइंटर में कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं, डाटा से इसे सब्सटैंशिएट नहीं करते हैं, तब तक आपके जो आंसर है, जो पॉइंटर है, वो क्रेडिबल नहीं लगती है। तो यहाँ देख पाएंगे इन्होंने लिख रखा है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट्स इंक्रोचमेंट। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है हुसैन आरा खातून केस,
वर्सेस बिहार गवर्नमेंट थी शायद। और उसके बाद पॉइंट 2 में कंजर्विंग द इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पॉइंट 3 में इन्होंने दे रखा है चेक ऑन एग्जीक्यूटिव्स आर्बिट्रेरीनेस, और इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है IR कोयलो केस। फिर फोर्थ पॉइंटर में है फिल द वॉइड वेयर लेजिस्लेचर इज एब्सेंट, एग्जाम्पल है थ्रू जुडिशियल रिव्यू PIL, ये सारे। और इसके बाद इन्होंने कंसर्न बताया हुआ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है इसका क्या कंसर्न है। इट कैन लीड टू जुडिशरी ओवरबर्डनिंग, ऑलरेडी हमारे यहाँ 3.2 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग है, इन्होंने एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट किया हुआ है। फिर हिंड्रेंस टू सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी बहुत बड़ा एक एक्यूजेशन लगती है जुडिशरी पे। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज इन्वेंटेड एंड नॉट रिप्रेजेंट, ये पहले से थी नहीं। फिर रूल ऑफ द सेलेक्टेड रादर देन इलेक्टेड, ये भी एक इनका एक कंसर्न है, इनका एक क्रिटिसिज्म है। और इसके अलावे फिर उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन दे रखा है। फिर टॉपर 2 ने क्या किया हुआ है क्रिटिसिज्म में, अगेंस्ट इन्होंने पॉइंटर फॉर्म में दे रखा है कि अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आर्टिकल 50 को इन्होंने कोट कर रखा है जो बहुत ही वैलिड है। ओवरलैप एंड वेगनेस सिंस इट इज़ नॉट लिस्टेड, ये वेग है, ओवरलैप है और एम्बिग्यूटी है इसमें। फिर जुडिशरी इज़ नॉट एक्सपर्टाइज्ड इन सर्टेन मैटर्स, और इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है। तो टॉपर फर्स्ट ने क्या कंक्लूजन दे रखा है आप देख सकते हैं, देयरफॉर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कई तरीके से दे सकते हैं, वो फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए और वो कई तरीके से फ्यूचरिस्टिक दिखनी चाहिए, फिर बैलेंस्ड होनी चाहिए, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, या तो आप उसे समराइज कर सकते हैं अपने होल आर्ग्यूमेंट को जो उन्होंने अपने बॉडी में दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, पूरे के पूरे चीज़ों को समराइज कर दिया है। इन्होंने क्या कर रखा है टॉपर 2 ने, तो इन्होंने सिंपली लिख रखा है हाउएवर फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज फंडामेंटली सिग्निफिकेंट टूल टूवर्ड ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज। शायद यहाँ पे टूवर्ड ये ना लिखना चाह रही होंगी, बट इन्होंने लिख रखा है, यहाँ पे इनका कोई सेंस बनता नहीं है इस सेंटेंस में, बट ठीक है, ओवरऑल इन्होंने 2-3 लाइन में एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख रखा है। आप देख पाएंगे कि टॉपर 2 को भी 5 मार्क्स अवार्ड की गई है, टॉपर 1 को भी आप देख पाएंगे 5 मार्क्स ही अवार्ड की गई है। तो दोनों ने ही रिप्रेजेंटेशन में दोनों का अंतर है, क्योंकि टॉपर 1 ने रिप्रेजेंट जो किया हुआ है वो पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं, डायग्राम भी बनाए हुए हैं, अपने पॉइंट को अपने एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट किए हुए हैं। बट टॉपर 2 में आप देख पाएंगे तो पॉइंटर्स तो हैं, कहीं कहीं आर्टिकल्स इन्होंने भी कोट कर रखा है, बट ज़्यादातर इन्होंने पैराग्राफ का यूज़ किया हुआ है। और जो इंट्रो है वहाँ पे भी इन्होंने मिक्स स्टार्ट करा हुआ है। तो आप इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप इसी तरह के वैल्यूएबल इंसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।